हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। ओके सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा ये किसके ऊपर वीडियो है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। ओके वो क्या है, बेसिक से लेके आपको एकदम एक्सपर्ट लेवल तक मैं समझाने वाला हूँ। ओके तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो पक्का पसंद ज़रूर आएगा। अगर आया तो लास्ट में क्या करना है आपको, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, शेयर से याद आया, एक शेयर हो जाए, ठीक है। मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल शेयर जो भी बोल लो वही है। क्या यहाँ पे, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। समझ में आया ना आपको? नहीं, चलो ये भी समझा देता हूँ, समझाने में माहिर जो हूँ। देखो मतलब हमें हमारा जो भी ड्रीम होता है ना, एम होता है या कुछ भी हम पाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको हमें किस्मत के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगी तो मिलेगी। यहाँ में मिलेगा मिलेगी एम को लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके ड्रीम को, कुछ और मत समझ लेना। तो उसके लिए आपको किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुकद्दर, पूरा 100% सिर्फ किस्मत के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंस्टेड आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, वो पाने के लिए कोशिश करो, थोड़ी उम्मीद रखो, और रास्ता भी चुनना चाहिए। मतलब आपको डिसीजन भी लेने होते हैं लाइफ में। ये सब होने के बाद भी थोड़ा सा आप किस्मत पे छोड़ सकते हो। ओके, ये नहीं कि किस्मत पे भी मान नहीं सकते, होता है, बट नॉट ओवरऑल कि पूरा किस्मत पे ही डिपेंड रहो। किस्मत का थोड़ा सा हिस्सा रखो, बट मैक्सिमम जो वर्क है आपके कोशिश पे होगी, आपके डिसीजंस पे होगी। समझ में आया ना आपको? यस, इट्स ऑल अबाउट यू, योर वर्क। तो ये मीनिंग है इस शेर का। आई होप आपको पसंद आ गया है, आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा खेल। क्या है ये आज के टॉपिक में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो ये होता क्या है, देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब आपने सुना तो होगा। अगर हिंदी में मैं कुछ लिखूं कि मैंने, ये आपको समझाने के लिए, एक लेटर, चलो लिखा, मैंने एक लेटर लिखा, ये। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक लेटर, लेटर माने चिट्ठी, मेरे द्वारा लिखा गया। राइट, तो देखो बात वही है, फर्क क्या है, पहले में यहाँ मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, करेक्ट। मैंने ये काम किया, क्या काम किया है, लेटर लिखा है। यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या कि मैं जो काम किया हूँ उसको पहले बोल रहा हूँ, मैंने किया है। तो इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस, और इसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, सो लिखूंगा ऐसे, आई रोट अ लेटर। ओके, ये हो जाएगा क्या, एक्टिव। ये कैसे पहचानोगे बताऊंगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। समझ में आया, ये हो गया हमारा पैसिव। तो देखो पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव है पैसिव। तो देखिए एक्टिव में हमेशा क्या होता है, एक्टिव में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो काम कर रहा है, राइट। सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा, जिसके ऊपर कोई भी काम हो रहा होगा, वो डायरेक्ट जो काम करेगा उसको बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे आई रोट ए लेटर, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जब सब्जेक्ट डायरेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, वो सेंटेंस को बोला जाता है एक्टिव। ही इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट वर्क, ही इज एक्टिवली डूइंग दैट वर्क, तो इसे बोलते हैं एक्टिव है वहां पे। ओके, एक्टिव वॉइस है वो। अब जब सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा, वो जो काम कर रहा है वो पहले होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट लास्ट में होगा या बीच में होगा। जैसे यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट है, लेटर क्या लिख रहा था वो,
लेटर वो कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, लेटर इज ऑब्जेक्ट, वो जो काम कर रहा है वो अगर पहले आ जाए, ठीक है, और बीच में ये बाई जरूर हो, हमेशा याद रखना बाई होगा, पी बी, पैसिव में क्या होगा? बाई, हमेशा अगर बाई होगा और सब्जेक्ट तुम्हारा लास्ट में चला गया, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, ये तो पता है ना, ही का होता है हिम, शी का भी होता है, अच्छा शी का होता है हर, आई का हो जाता है मी, करेक्ट, यू का यू ही होता है, और वी का क्या होता है? अस, ये तो पता ही है ना आपको, इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है ये, तो ये ऐसे बदल जाएगा, ओके, तब हम इसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। समझ में आया आपको? चलिए एक बार और बता देता हूं। तो देखिए एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट जो वो काम कर रहा होगा, ठीक है ये। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हो जाता है सबसे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब पक्का होगा, फिर आपका V4, करेक्ट, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ओके, वर्ब का एक फॉर्म है ये, मैं बताऊंगा क्या है ये, और फिर जो लास्ट में आपका क्या है, हाँ इसके बाद बाई तो रहेगा ही, और लास्ट में सब्जेक्ट, ये ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, V4 उसमें कंपलसरी, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी, और बाई तो कंपलसरी रहेगा, उसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस, ओके। अब देखिए जो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या है ये बता रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ भी बता देता हूँ, जैसे इज, आर, वाज, वर, राइट, एम, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। V4 क्या होता है? जैसे मैंने कोई मेन वर्ब लिखा, राइट, ओके, उसके बाद लिख दिया समझ लो कैच, उसके बाद डू, उसके बाद और एक एग्जांपल स्लीप, ठीक है। तो ये जब वर्ड्स होंगे, ये सब क्या है? मेन वर्ब्स, इनको V1 बोला जाता है। V4 होता है इसका पास्ट, और V5 होता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल, करेक्ट, मतलब जिसके साथ वो हैज या हैव यूज होता है ना, ये हमेशा V5 के साथ ही यूज होता है, हैव या हैज, राइट, अगर सेंटेंस में लिखना, जैसे कि रिटर्न, द लेटर वाज रिटर्न बाय मी, करेक्ट, कैच का होता है कॉट, डू का होता है डन, स्लीप का होता है स्लेप्ट, मतलब मैक्सिमम वर्ड्स में ये टन टन वाला साउंड आता है, रिटर्न, डन, करेक्ट। और कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हो जाएगा, क्या होगा, जैसे कि हाँ, और एक जितने भी आप वर्ब लो उसका V5 फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ओके, ये टेकन, देखो ये वाला जिसमें ज्यादातर टन टन आ रहा है, इसका V4 क्या होता है? इसका रोट होता, तो हमें रोट नहीं लेना है, किसमें? पैसिव में। यहाँ कैच का होता कॉट ही होता, चलो कोई बात नहीं, यही होता। डू का होता डिड, तो हमें पैसिव में डिड नहीं यूज करना है। स्लिप का होगा स्लिप्ट, तो ये तो सेम ही है। टेक का होगा टुक, तो ये वाले V4 हमें यूज नहीं करने, हमें क्या यूज करने? V5, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स, ओके। तो ये सबसे क्या बनेगा हमारा? एक्टिव एंड पैसिव। अब देखो और कुछ एग्जांपल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं, रूल्स कुछ याद रखने हैं, और वो रूल्स कैसे यूज होंगे वो भी मैं एग्जांपल में बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल है, आप एक्टिव और पैसिव जब कन्वर्ट करने जाओ, ज्यादातर कन्वर्ट देते हैं, एक दे के बोलेंगे दूसरे में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहली बात आपको वर्ब देखना है, वर्ब का टेंस देखना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जो आपका सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसका आपको देखना कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल, उस बेसिस पे वर्ब यूज होगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेके उनको कन्वर्ट करते हैं, उससे और इजीली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि दे आर laughing at you, तो देखो इसमें बाई कहीं दिख रहा है? नहीं, तो मान लो ये एक्टिव वॉइस है, बाई नहीं दिखा तो एक्टिव है मोस्टली, ठीक है। अब देखो ये है सब्जेक्ट,
ये है ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इधर देखो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको टेंस पहचानना है, तो टेंस इससे आपको क्या पता चलता है, कौन सा टेंस है ये, हाँ प्रेजेंट में है, लॉफ है, प्रेजेंट है, आर है, तो इससे प्रेजेंट पता चल रहा है, करेक्ट। लॉफिंग है मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है, तो अगर इंग होगा तो आप जब कन्वर्ट करोगे उसमें भी इंग वाला फॉर्म एक यूज करना है, इंग के बदले बीइंग यूज हो जाता है, वो कैसे बताता हूँ, तो देखो दे आर लॉफिंग एट यू, तो यहां से शुरू करना है, यू आर बीइंग लॉफ्ड एट, हो गया। अब क्या था, बाई यूज करना था, बाई किसके द्वारा आप हंसे जा रहे हो, कौन हंस रहा है आप पे, दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो देम, तो देखो सब्जेक्ट जो दे था वो बन गया क्या, देम। समझ में आया। और देखो मैंने जो बताया V5 यूज होगा, ये V5 ही है, और ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ही, और ये इंग फॉर्म में था इसीलिए बीइंग लग गया, ओके। बाकी सब सेम के सेम। समझ में आया आपको। चलिए वन मोर एग्जांपल से देख के समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, द मिल्क मैन ब्रिंग्स द मिल्क टू माई डोर, बाई दिख रहा है ज्यादातर नहीं, डायरेक्ट है, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, मिल्क मैन क्या लाया, दूध लाया मेरे घर पे, ये है इसका मतलब। तो इसको देखो सबसे पहले वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग्स है, मतलब ये प्रेजेंट में है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो द मिल्क मैन ब्रिंग्स द मिल्क टू माई डोर, तो द मिल्क, ओके ये सिंगुलर है इसलिए इज लग जाएगा, इज ब्रॉट टू माई डोर बाय द मिल्कमैन। समझ में आया। देखो सेम यही यूज किया हम, क्या द मिल्क है, ओके वो क्या हो रहा है, इज क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये प्रेजेंट में था, ओके तो इसीलिए प्रेजेंट वाला इज लगाएंगे। और आर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मिल्क सिंगुलर है, राइट। द मिल्क इज ब्रॉट, तो देखो ब्रिंग का V5 क्या होता है, ब्रॉट, टू माई डोर, ये जो रहेगा ये हमें ऐड करना ही है, सेम सिमिलर होना चाहिए। बाई कौन, बाई द मिल्कमैन, ये लास्ट में आ गया, देखना हमेशा सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, ओके। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा और सब्जेक्ट लास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। समझ में आया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल ये रहा, पैश्चर रिसीव्ड मेनी ऑनर्स, ओके। तो वर्ब देखो, ये तो सब्जेक्ट है ही, वर्ब क्या है, रिसीव्ड, रिसीव्ड इससे पता चलता है ये पास्ट में है, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, मेनी ऑनर्स, ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट कैसे होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में, मेनी ऑनर्स। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ऑनर्स जो है, ठीक है, ये क्या है, पास्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल फॉर्म में है, ऑनर्स, करेक्ट, तो इसीलिए होगा मेनी ऑनर्स। ये पास्ट में था तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, ये आपको ध्यान देना है। सिर्फ सिर्फ ये इधर पास्ट है मतलब आर नहीं लिख देना, वर लिखना है, क्यों, क्योंकि ये भी देखना आपको कि ये सिंगुलर है या प्लूरल था, ओके। इसके पहले देखो ये सिंगुलर था, मिल्क अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल नाउन उसके लिए सिंगुलर ही लगता है, तो ये इज लगा था, यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसीलिए वर लगेगा, मेनी ऑनर्स वर रिसीव्ड, V5 ही है, बाय पैश्चर, बस जितना दिया है उतना ही, द वगैरह कुछ नहीं लगा, ठीक है। मेनी ऑनर्स वर रिसीव्ड बाय पैश्चर। समझ में आया, ओके। हेल्पिंग वर्ब हमेशा है, V5 हमेशा है और बाई हमेशा, और सब्जेक्ट को नाम है तो सेम ही लिखना, पैश्चर है तो पैश्चर ही आ जाएगा, ही होता तो हिम हो जाता, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। सो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ओके। तो ये सब्जेक्ट है, द मीटिंग ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड ऑफ क्या है, वर्ब, और ये पास्ट में है, तो क्या होगा, आप खुद ट्राई करो। हाँ द मीटिंग, ये सिंगुलर है तो क्या होगा, वाज, पास्ट में इसीलिए वाज, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, डबल ऑफ, बाय whom, द प्रेसिडेंट। समझे, तो है ना बहुत ही इजी, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब आते हैं कुछ अलग टाइप क्वेश्चंस पे। सो देखो
कुछ क्वेश्चंस शुरू होंगे जैसे लेट हिम डू दिस वर्क। ओके, तो जब भी ये लेट से शुरू होगा आपका आंसर भी लेट से ही, मैसिव भी लेट से ही शुरू होगा। कैसे? लेट, ये सब्जेक्ट है, इसको ऐसे कर देंगे, लेट, इसको इधर बना दो, दिस वर्क। ओके, और लेट होगा तो इसके साथ हमेशा आएगा बी। लेट दिस वर्क बी, क्या हो जाएगा? डन बाय हिम, दैट्स ऑल। लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। तो ये देखो लास्ट में आया, तो ऐसे आपको करना है। ओके, और एक देखते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, शी विल राइट अ लेटर। तो क्या होगा? अ लेटर, विल है तो विल ही रहेगा। ओके, विल, यहाँ पे हेल्पिंग में क्या आ जाएगा? बी। अ लेटर विल बी रिटन बाय, शी है तो यहाँ हो जाएगा हर। ओके, अ लेटर विल बी, ये देखो बी बी ऐड होते जा रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग नहीं आएगा वहाँ बी फॉर्म आ जाएगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल। सो देखो ये एकदम थोड़ा अलग है। क्वेश्चन, जब क्वेश्चन फॉर्म आएगा, हु रोट दी रामायणा। तो एक क्वेश्चन है तो आपका पैसिव भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हो? देखो, द रामायणा, रामायणा। ओके, यहाँ देखो कि इसमें था ये पास्ट में, तो यहाँ भी पास्ट में, द रामायणा वाज रिटन बाय, हु बन जाएगा क्या? हूम। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क ऐसे भी लिख सकते थे, या बाय हूम वाज द रामायणा रिटन, ऐसे भी चलेगा, बट दिस लुक्स बेटर, द रामायणा वाज रिटन बाय हूम। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट एग्जांपल देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा एज ए होमवर्क। ओके, तो ये क्वेश्चन है, दे हैव कट द टेलीफोन वायर। ओके, तो यहाँ दे है, यहाँ पे हैव दिया है, कट प्रेजेंट में है, टेलीफोन वायर। तो क्या होगा? द टेलीफोन वायर, हैज है, हैव है, तो यहाँ क्या आएगा? हैज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज आता है, बट यहाँ जब हम चेंज करेंगे तो हैज के साथ बीन लगेगा। द टेलीफोन वायर हैज बीन कट बाय देम, दैट्स ऑल। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ओके, हैज है तो बीन लगा देना उसके साथ, ठीक है? हैड होता तो हैड बीन, डू होता तो डन। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आप और भी क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये समझ में आएगा। आप चाहोगे रट्टा मार लेते हैं, ये रूल वो रूल, 100 रूल मिलेंगे आपको ग्रामर टेक्स्ट बुक से या बुक से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा, आइडिया आपको मिलते जाएगा, ठीक है? और आइडिया मिला तो आप कैसा भी क्वेश्चन दें आप कर सकते हो उसको। ओके, तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको करके आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये रहा क्वेश्चन, द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम टू अराइव एट 10। ठीक है, तो द क्राउड सब्जेक्ट है यहाँ पे और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है? तभी मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया है। नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, मैं बाद में आंसर भी पोस्ट कर दूंगा कमेंट में, ठीक है? तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। अगर आया है तो ये शेर याद रखिए, ठीक है? और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ओके, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन कोशिश करते रहिए, उम्मीद रखिए और रास्ता चुन लीजिए, ठीक है? मुकद्दर साथ तो दे ही देगा, इतना करोगे तो। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।